एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग कर रही हूँ ये कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, और जिसमें हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन और आपकी कहानी में आगे क्या एक्सपेक्टेड है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। जनरल लेवल पे जितनी डिटेल एनालिसिस कर सके करेंगे, आपके पर्सन के इंटेंशंस भी पता करेंगे और साथ ही साथ एक्शंस को पता करने की कोशिश करेंगे। जो जो चीज़ें हम लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, ठीक है। रीडिंग जनरल होगी, जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग जानते हैं कर जाती है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस बताएं मुझे। इसके लिए मैं बहुत डिटेल में भी बाद में रीडिंग बना लूँगी, डोंट वरी। आज मैं क्विक एंड क्रिप्स एकदम शॉर्ट में वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। शॉर्ट मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हीरो पेन, 4 ऑफ कप्स। तो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है फॉल हुआ है इनकी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। किसी तरीके का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इनकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस से गुजरते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपको याद कर रहे हैं। दर्द में होता है ना कि माँ को याद करते हैं, कुछ इसी तरीके की एनर्जी है। पर्सन ये कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, ओके। आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं और बहुत बैडली आपको लेकर याद भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में मुझे वो पार्ट पे वो ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव पैदा हुआ था, जहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज़ या कोई पास का ऐसा एनवायरनमेंट हुआ था जो बहुत ही दुखद था, जो बहुत ही बुरा था, जिससे आप और आपकी और इनकी दूरियां बढ़ गई, जिससे आप दोनों जो है दूर हो गए। ये उस पल को, क्षण को बार बार याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वेरी स्ट्रांगली। आई कैन सी दैट कि ये पर्सन जो है आपके साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये चाहते हैं कि वापस से एक फ्रेश स्टार्ट या बिगनिंग हो सके, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में बहुत कुछ इतना बुरी तरह बिगड़ा है कि बिगनिंग करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, एफर्ट चाहिए, जो ये ला नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान इन्वॉल्व है, तीसरा इंसान, क्योंकि मुझे गुरु ज्ञानी बनता हुआ कोई इंसान दिखाई दे रहा है जो आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत दखल दे रहा है या दे रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और ये उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, उनकी वैल्यू करने लगे हैं, उनको रिस्पेक्ट करने लगे हैं। आप उनको कितनी भी चीज़ें समझाएं तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको लेकर डिनायल मोड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इनको प्यार ऑफर भी करते हो तो भी इनकी तरफ से मैसेज या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी रहती है। प्रॉपरली एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है इस रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार और विमर्श कर रहे हैं कि करना है, नहीं करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। इस रिश्ते को लेकर इनके अंदर मुझे अभी तक मैच्योरिटी आते हुए नहीं दिखाई दे रही। मैच्योर बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इमैच्योर एनर्जी है जिसमें मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन जो चाहते हैं वो दिखाते नहीं। इनके मन में आपको लेकर बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है जेन्युइन होने के बाद भी, इतना प्यार होने के बाद भी आपको लेकर एक्सप्रेसिव नहीं है, या इनके एफर्ट्स या एक्शंस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते जिसमें आपको खुशी मिल सके। इस रिश्ते में ये बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं कि रिश्ता दोबारा कनेक्ट हो। इनको बार बार इंट्यूशंस आते हैं, बार बार दिल से वो कनेक्शन और फीलिंग्स आती है जहाँ पर उनको बार बार अपने मन में आवाज़ आती है कि येस यू हैव टू कनेक्ट हर, और या यू हैव टू कनेक्ट हिम। यानी का मतलब है आप उनको बार बार एक अजीब सी अद्भुत आवाज़ें महसूस होती है अपने अंदर, जो अपने मन में आती है, जिसमें उनको बार बार ये आवाज़ आती है कि उनको उनके साथ वापस ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको ये रिश्ता वापस शुरू करना चाहिए, ये रिश्ते में बहुत कुछ बना है, ये इस तरह से यूं ही नहीं हुआ है, ये रिश्ता सोल कनेक्शन है। ये आपको लेकर सोलमेट वाली एनर्जी में सोचते हैं। इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, आप इन्हीं के लिए बने हो, आप इन्हीं के बारे में इन्हीं की ज़िंदगी में आने के लिए और इन्हीं की ज़िंदगी में रहने के लिए बने हो। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं और बहुत इनसिक्योर भी हैं, बट कहीं ना कहीं इनके एक्शंस बहुत वियर्ड होते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में ये आपको उल्टा इतना चाहते हुए भी घोस्ट करते हैं, स्टॉक करते हैं, आपके बारे में सब दिखाते हैं, जानकारी रखते हैं, पर जहाँ बात रिश्ते को निभाने की आए तो ये ईगो ज़्यादा दिखाते हैं और कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। यूनिवर्स मुझे मेरे जो व्यूवर्स है, सॉरी कार्ड्स गिर के वेट, ओके। तो इस रिश्ते में मैं देख लेती हूँ उनके एक्शंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के एक्शंस क्या हैं इनके प्रति। जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के एक्शंस उनके प्रति क्या है। 6 of Swords, the Chariot, the Hermit। यूनिवर्स द हर्मिट का कार्ड क्लैरिफाई करें। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेसिव एनर्जी से गुजर रहे हैं। ये इस रिश्ते के बारे में दिन रात सोचते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। हज़ारों की भीड़ में भी तन्हा इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो
हैं दोस्तों के बीच या लोगों के बीच, बट कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, खुश नहीं हैं, तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, खुद को बहुत अकेला मान रहे हैं। इनको लग रहा है इनको समझने के लिए जो इंसान इनकी ज़िंदगी में था वो अब नहीं रहा, जिसके कारण ये बहुत दुखी हैं, यानी कि आपकी बात कर रही हूँ। आपसे मूव ऑन करने की तैयारी है। कहीं ना कहीं एक्शंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या तो ट्रांसफ़र है, या अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, या आपसे जितना हो सके डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त इस पर्सन के अंदर ये ज़रूर है कि ये रिश्ते को प्राप्त करना चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस ग्रोथ चाहते हैं, बट एज ऑफ नाउ मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, पॉलिटिकल माइंडसेट है इनके लिए। इनके मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही हैवी इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि इनके लिए ये इस वक्त खुद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो डिसीजन ले रहे हैं जो इनको सही लग रहा है, जो इनकी तरफ से इनको लग रहा है कि बेटर है, जो डिसीजन इनके और आपके रिश्ते में इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने खुश हो या दुखी हो, बट इसमें इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है ट्रैवलिंग की, या पॉसिबिलिटीज़ है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप और थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त ये ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव कर रहे हैं, या उनके साथ उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, इन्फ्लुएंस उनकी एनर्जी ज़्यादा है, या आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, बट ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, ईगो दिखा रहे हैं, और ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईगो अकड़, और कई हद तक इनका ऐसा है कि मैं क्यों झुकूँ, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। काफ़ी तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ दूसरों के साथ रिश्ते में ज़रूर कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी या किसी पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर रहे हैं, बट ये रिश्ते में आपके साथ झुकते नहीं हैं, या आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो है इनसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये रिश्ते में ये सक्षम नहीं होते हुए दिखाई दे रहे। लाइक कोई भी प्लान उस हिसाब से आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बेटर लाइफ की चाहत रखते हैं, और काफ़ी हद तक अपने डिसीजन खुद लेकर बेवकूफ़ियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीम्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्लानिटरी पोजीशंस इनकी बिगड़ी हुई है, जिसके कारण ये पर्सन कुछ भी उलट पुलट चीज़ें करते चले जा रहे हैं, यानी कि इनके नक्षत्र इनके हित में नहीं, जिसके कारण बेवकूफ़ियाँ इनसे एक्सपेक्टेड है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या कोई ऐसा परिजन है जिससे आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको दिल से चाहते ज़रूर हैं, लेकिन इनके तरीके बड़े बेकार होते हैं, जिससे आपको जो है ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, या इस रिश्ते में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो बहुत स्टबन एनर्जी है, जिसका मतलब लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, और काफ़ी हद तक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनमें से कोई स्टबन एनर्जी हो सकती है, बिकॉज आई कैन सी कि बहुत कोई ज़िद्दी इंसान है या ईगोइस्टिक है, जिसमें मैच्योरिटी, यानी कि देखने के लिए वो शायद उम्र में बड़े हों या बड़ी हों, बट कहीं ना कहीं इमेच्योर है, उनके एक्शंस बहुत इमेच्योर हैं। इनकी ज़िद और इनकी बेवकूफ़ियों से ही आपका रिश्ता बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते का ओवरऑल आउटकम क्या है, मुझे बताएं। Two of Swords, the World, Nine of Swords, Ace of Wands, the Magician. Okay, the Magician का कार्ड क्लैरिफाई करें। ये रिश्ता आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझाएगा, ये आपको अपनी वैल्यू करना सिखाएगा। ये रिश्ते में जो भी उतार चढ़ाव या जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं वो यूं ही नहीं हो रही हैं। इस रिश्ते में आप अपने आप की बहुत वैल्यू करना सीखेंगे। इस रिश्ते में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ आएंगी जो आप आज तक नहीं समझ पाए। इससे पहले आपके अंदर जो है इस पर्सन को लेकर या पर्सन को लेकर पागलपन ज़रूरत से ज़्यादा था। आप पागल हुए फिरते थे इसके लिए, और इसके लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे जिसके कारण आप इनके सामने झुक जाते थे। कई बार आपने ये भी ऑब्जर्व नहीं किया, ये भी महसूस नहीं किया कि आपकी इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी बुरी तरह गिर रही है। इनको प्राप्त करने के लिए आपने बड़े बड़े डिसीजंस लिए और अपने आप को नीचे कर दिया, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस रिश्ते में आप अपनी पहचान को पहचानेंगे, अपने वजूद को पहचानेंगे, अपनी वैल्यू करना सीखेंगे। इस रिश्ते में आप काफ़ी हद तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपने आज तक नहीं किया। आप जैसे कि आपने आज तक इस पर्सन को छोड़ने के बारे में डिसीजन नहीं लिया, इतनी हिम्मत आपके अंदर कभी थी ही नहीं। आप कभी भी ये सोच नहीं पाते थे कि एक दिन आप इस रिश्ते में इस पर्सन को छोड़ के या पर्सनी को छोड़कर जा भी सकते हैं। आप में भी वो पावर है जहाँ पे आप मूव ऑन कर सकते हैं, आप में भी वो पावर है जहाँ पे इनके अकड़ के बदले आप अकड़ दिखा सकते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस रिश्ते में आप अपनी सेल्फ वर्थ समझोगे, यानी कि अपनी वैल्यू समझोगे। आप क्या चीज़ हो, आपका पावर क्या है, आपको अपनी पहचान होगी। एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर आप खुद अपने रिश्ते में इस पर्सन को, अपनी पर्सनी को काट कर बाहर फेंक दोगे। काट कर मतलब वो वाला मर्डर नहीं, इसका मतलब अपने रिश्ते को काट दोगे और आप ख़त्म कर दोगे इस रिश्ते को कम्प्लीटली। जहाँ पर आप बोलोगे ठीक है यार, तुम्हारे रिश्ते में रहकर सिर्फ मैंने स्ट्रेस हासिल किया है, सिर्फ तकलीफ हासिल की है, तुम्हारे साथ सुख के पल कम मिले हैं, दुख के ज़्यादा मिले हैं, इसलिए मैं अपनी वैल्यू करते हुए आगे बढ़ने को तैयार हूँ। अपने आप की वर्थ और अपनी वैल्यू को समझते हुए आप एक नई शुरुआत ज़रूर करेंगे, और यही एडवाइस भी है आपके लिए कि आपको एक नई शुरुआत करनी होगी।
इस रिश्ते में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत लंबे समय से, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है कि आपके पर्सन ने आपको तकलीफ़ें पहुंचाना शुरू किया है, समझने की जगह तकलीफ़ें ही दी, और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल माइंडसेट, या बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी और बेवकूफ़ियाँ की, एकदम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इमेच्योर एनर्जी है। जब जब आपने इनसे उम्मीद की कि ये कोई एक्शन ले, इस पर्सन ने कुछ ऐसा भलता कर लिया जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ हासिल हुई। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने एक अजीब तरीके का मास्क पहना हुआ है। ये मास्क इनके ऊपर का कुछ है और अंदर का कुछ है। मन में ऐसा है कि आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन सामने एक्शंस उतने ही बेकार, एक्शंस बिल्कुल नहीं होते इस पर्सन के, कोई एक्टिव बोलते हैं ना मोड पे नहीं जा पाते। ये पर्सन के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में आप एक साइकिल पूरा करेंगे, एक चैप्टर पूरा करेंगे, यानी कि अपनी ज़िंदगी का एक अध्याय पूरा करेंगे। इस रिश्ते में आपको मिलेगा सब कुछ, यानी कि इस रिश्ते में रीयूनियन भी मिलेगा, रिकन्सिलेशन मिलेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इस रिश्ते को आप आगे ले जाएं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में आप अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा समझेंगे, अपने आप को इतना ज़्यादा समझ जाएंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह की पर्सनैलिटी है, आप कैसे अपने आप को बोलते हैं ना इज्जत दे सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाएगा। एक अजीब सी पावर, एक अजीब सी आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिसके कारण आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर गुजरने के लिए या आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। डेफिनेटली मुझे इस रिश्ते में एक रिकन्सिलेशन या काफ़ी हद तक ये दिखाई दे रहा है रीयूनियन ज़रूर होगा, एक सर्कल पूरा होगा, बट ये ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन के साथ आप इस सर्कल को पूरा होने देंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब ये पर्सन के साथ आपके सर्कल पूरे होंगे, यानी कि सब कुछ ठीक होगा, तब कहीं ना कहीं आप बैकआउट कर सकते हैं इस रिश्ते से, क्योंकि ये आपके नहीं आपके पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो अपने हाथ मलेंगे और दुखी होते रह जाएंगे कि उनसे क्या मिस हो गया, क्योंकि ये इतना ज़्यादा समय ले रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने इतना टाइम ले लिया है इस रिश्ते को बिगाड़ने में और इस रिश्ते के लिए एक्शन ना लेने में, उसी तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में उनको आपको खोने का गम कहीं ना कहीं फेस करना पड़ जाएगा। आपको खो बैठेंगे और आपके लिए वो चाह कर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्शन ना लेने का दुख और गिल्ट अपने अंदर लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि इस रिश्ते को कंप्लीशन ज़रूर मिलेगा, ये ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है कि कंप्लीशन होगा, बट इस रिश्ते को आप आगे ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हैं। आप उस पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पर आप बोलेंगे कि बस हो गया यार, तुम्हारे साथ सिर्फ तकलीफ और दुख ही देखे और तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं, मेरी वैल्यू ही नहीं की, इसीलिए तुम मेरे रास्ते से हटी जाओ तो बेहतर है। और आप बहुत पोलाइटली इस रिश्ते से आगे बढ़ेंगे और काफ़ी हद तक अपने आप की पहचान, आपकी थर्ड आई, आपके चक्रास ओपन होंगे, जहाँ पर आप अपने आप की वैल्यू और वर्थ समझोगे और अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रो करोगे। आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करने के लिए आपने बड़े बड़े पापड़ पेले हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, बट एट द एंड आपकी प्रार्थनाओं में सफलता आपको मिलेगी ज़रूर, पर तब तक देर इतनी हो गई होगी जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। देर का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम जाएगा, नहीं, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इतना आपके पेशेंस का, आपके अंदर की लिमिट का इतना ज़्यादा इम्तिहान ले चुके होंगे कि आपको काफ़ी हद तक ये लगने लगेगा कि दैट्स इट, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, बस हो गया, मैंने इस रिश्ते के पीछे बहुत ज़्यादा भाग के देख लिया और इस रिश्ते में मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और अपने आप की वैल्यू समझेंगे, आप अपने आप में ही सक्षम होना सीख जाएंगे। काफ़ी हद तक अवेकनिंग तब होगी आपकी जहाँ पर आप अपनी वेल्थ और अपनी वैल्यू और वर्थ समझेंगे। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आप अभी जो है स्ट्रांग नहीं हैं, अभी जो है आप वीक हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आप लोगों की गुजर रही है या सोलमेट जर्नी है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये एक फेज़ आता ही है जहाँ पर आप लोगों को ऐसा लगने लगता है कि बस दैट्स इट, ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, इस रिश्ते से मुझे तकलीफ दी और दुख दिया और मुझे अब अपनी वैल्यू करनी है। ऐसे रिलेशनशिप या ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है, जो मिथ है, कई बार मैंने समझाया है आप लोगों को, कई बार चीज़ों में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ही कंप्लीशन मिलेगा। कंप्लीशन मिलता ज़रूर है, लेकिन कभी कभी समय इतना ज़्यादा लग जाता है कि सामने वाले जो है अपनी वैल्यू समझ जाते हैं, यानी कि आपकी वैल्यू आपको समझ में आ जाती है कि आप क्या चीज़ हैं, आपकी क्या वर्थ है, और उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को तैयार हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं हो पाती, आप अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें कर गुजरने की ताकत रख पड़ते हो और आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस, हैप्पीनेस सब एक साथ आता है। बट आप अपने रिश्तों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करने लगते हो। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आप एक ऐसा साइकिल गुजर चुके होते हो, ऐसे ऐसे फेजेस देख चुके होते हो, जहाँ पर आपको समझ में आ जाता है कि आपने कहाँ बेवकूफ़ियाँ की और कहाँ पे आपने अब दिमाग का काम किया है। आप अपने रिश्तों में दूसरों को मौका देना शुरू कर देते हो, अपनी लाइफ में दूसरे लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हो, और या आपके पर्सन जब आते हैं तो उनसे उम्मीद करते हो या उनको लाइक जज करते हो और चेक करते हो कि क्या वो सुधर गए हैं। अगर वो सुधरते
हैं, यानी कि वो ठीक आप जैसे हो जाते हैं, एक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आते हैं, एक स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं और अपने एक्शंस में क्लियर रहते हैं, तो आप इस रिश्ते को अपना लेते हो। वरना आप रिश्ते में बहुत ही आसानी और सरलता से बाहर निकलते हो और किसी और को अपनी ज़िंदगी में मौका देते हो उनके साथ आगे बढ़ने का। इसी को अवेकनिंग कहा जाता है, जब आप अपने आप की पहचान, अपने आप को लेकर अवेकन हो जाते हैं, जहाँ पे आपको समझ में आता है कि दुनिया में ये जो भी चीज़ें हैं इसकी वैल्यू बहुत कम है। आपकी अपनी वैल्यू, आपकी अपने आप से प्यार और अपने आप से कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप अपनी पहचान समझेंगे, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम है, जो शेरनी या शेर की एनर्जी नहीं है, वो बहुत जल्द आ जाएगी। इसी के कारण ये रिश्ते ने आपको कमज़ोर बनाया है, पर यही इस रिश्ता आपको ताकतवर भी बनाएगा। इस रिश्ते की जुदाई और ये जो भी सर्कमटेंसेस है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा और ये रिश्ते के कारण आप अपनी लाइफ में वो हासिल करोगे, वो चीज़ें आप सीखोगे जो आपने आज तक नहीं सीखी। ठीक है, यूं ही ये रिश्ता कनेक्ट नहीं होता। हर एक इंसान का रिश्ते का कोई कारण होता है। आप लोग कई बार सोचते हो ना कि ये मुझसे क्यों मिला, यूनिवर्स ने मुझे क्यों मिलाया, तो हमेशा मेरा जवाब ये रहता है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोगों को कोई आंसर मिले, आप लोग अपने आप की वैल्यू कर सकें, अपने आप की वर्थ समझ सकें। यूनिवर्स कभी भी आपको लेसन्स देने के लिए किसी पर्सन से मिलवाते हैं, या वो रिश्ता कमिटेड रिश्ता बनकर रिकन्सिलेशन के साथ सुखद निकल जाता है और आप लोग खुश रहते हैं, या वो रिश्ता आपको अपनी पहचान करवाता है, जहाँ पे आप बोलते हो कि बस दैट्स इट, अब मुझसे और बेवकूफ़ियाँ नहीं होंगी, मैंने बहुत बेवकूफ़ियाँ इससे पहले कर ली, अब मेरा एकमात्र फोकस होगा कि मैं खुद को पहले रखूँ, अपने आप को पहले चुनूँ और इनको जो है बाद में देखूँ। ठीक है, रिकन्सिलेशन बहुत लोगों के लिए होगा, बट मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप जब तक रिकन्सिलेशन होगा आप अपने पर्सन को टाटा बाय बाय और मिलते रहने वाली एनर्जी में आ जाओगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या देना चाहेंगे आप? द हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में आप जस्टिस की ना दुहाइयाँ करने लगे हो। क्या हो गया ना, इस रिश्ते में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जस्टिस कब मिलेगा, जस्टिस कब मिलेगा। जस्टिस इस तरह नहीं मिलता। जस्टिस यानी कि आप जो न्याय एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तब मिलेगा जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। जस्टिस का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके पर्सन जो है थर्ड पर्सन को छोड़कर आपके पास आ जाए और आपके साथ एक सुखद जीवन बिताए, वही जस्टिस नहीं होता। जस्टिस कई बार ये होता है जब आप ज़िंदगी में तरक्की करने लगते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, आपके एक्शंस क्लियर हो जाते हैं, आपकी लाइफ में आप कोई सक्सेसफुल जर्नी में आ जाते हैं, लाइक सक्सेस आ जाती है, आपकी ज़िंदगी में बहुत नाम और शोहरत आप हासिल करने लगते हैं, उसे भी जस्टिस कहा जाता है। क्योंकि आप जब ऊपर उठ रहे होते हो, आपकी ज़िंदगी में तरक्की आ रही होती है, कि जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा है वो सभी लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि इन्होंने आपकी वर्थ क्यों नहीं समझी, आपकी पहचान क्यों नहीं समझी, इन्होंने कैसे आपको अपनी ज़िंदगी से खो दिया, इतनी आसानी से इन्होंने कैसे आपको अपनी ज़िंदगी से जाने दिया। इसे जस्टिस कहते हैं, क्योंकि उस वक्त उनका फॉल और आपका अप शुरू हुआ होता है। आप अपनी तरफ ग्रोथ की तरफ जाते हो, आप अपनी सक्सेस की तरफ जाते हो, और आपके पर्सन जो होते हैं या आपकी पर्सन ही जो होते हैं वो एक फॉल या एक ऐसा फेज़, ऐसी चीज़ें वो फेस करते हैं जो उनके लिए आसान नहीं होती। जब अकेले चलना पड़ जाता है उनको रास्ते पे, क्योंकि अब तक आप उनका हाथ थामे उनको प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं, लेकिन जब अकेले इस राह पे चलना पड़ जाता है, जब आप उनके इर्द गिर्द नहीं होते हैं, तो वो राह कितनी कठिन हो जाती है वो उनको एहसास होता है। और वहीं साथ ही साथ आप अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाते हो जो बहुत सक्सेसफुल और जो बहुत ग्रो कर रहा होता है, जो हैप्पी होता है, यानी कि एक स्टार या कोई होता नहीं कि सडनली आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो, बहुत ज़्यादा तरक्की की ओर जाते हो, उसी वक्त आपकी ज़िंदगी में आपको एहसास होता है कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। एक दिन आपको वापस यही लोग टकराते हैं और वापस आप इनको देख के स्माइल करते हो कि अरे यार, आपको ज़िंदगी में कितने सारे चार चांद लगे। वैल्यू आपको समझ में नहीं आती अभी की डेट में, आप कुछ चीज़ें समझ नहीं पाओगे, लेकिन आने वाले कल में इन्हीं चीज़ों की आपको वर्थ समझ में आएगी। जस्टिस हमेशा ये नहीं होता कि आपके पर्सन दूसरे को छोड़कर आ जाए। जस्टिस का मतलब ये है कि आप आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे और लोग उससे तकलीफ में आएंगे। तकलीफ इन द सेंस, उससे उनको तकलीफ होगा कि शिट, मैंने हीरे को कैसे खो दिया, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर ली। आपकी ज़िंदगी में एक्शंस रिक्वायर्ड है। आप अपनी लाइफ में एक्टिव हो जाओ, एक्शन में आ जाओ, एक्शन मोड, यानी कि अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरो, नाम हासिल करो, या कुछ ऐसे बनो कि आपको अफसोस ना हो कि आपने समय गंवा दिया। मैं मानती हूँ इस रिश्ते ने आपका बहुत कुछ छीना, आपका समय गुजर गया, लेकिन जो बचा हुआ समय है उसका उपयोग सही तरीके से करना ही आपके हक में होगा। काफ़ी हद तक आप जो है एक रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है एक्शन है, आपको एक्शंस लेने होंगे। जब आप एक्शन मोड पे आएंगे, आप स्टक एनर्जी से निकलेंगे, तब आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस आपको तब प्राप्त होगा, न्याय आपके साथ तब होगा जब आप आगे बढ़ेंगे। आप इस तरह स्टक रहे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ अपनी तकलीफ़ें और गिनते रहोगे और गिनोगे हर दिन की, अरे क्या हो गया, क्या घटित हुआ और क्या नहीं हुआ। इस वक्त यूनिवर्स आपसे कह रहा है अपने आप पे फोकस करो, अपनी ज़िंदगी पे फोकस रहो और लाइफ में आगे ग्रो करो। यूनिवर्स मुझे बताएं जस्टिस कैसे होगा, इन लोगों का जस्टिस कैसे होगा। ओके,
काफ़ी हद तक आपके करियर में आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस, एक प्रॉपर फैमिली, एक परफेक्ट मैच या तो अचानक से आपको मिल जाएगा। जो आपको अभी लग रहा है कि नहीं नहीं मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी या नहीं आने दूंगा, ट्रस्ट में एक समय ऐसा आएगा जहाँ आप खुद गिव अप करोगे और आप बोलोगे कि बस मुझे ज़िंदगी में सब कुछ बेस्ट चाहिए। अपना पार्टनर भी आप खुद चुनोगे और अपनी लाइफ में आप खुद आगे बढ़ोगे। आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसानों को ही आप वैल्यू दोगे, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ही आप रखोगे जो आपको पॉजिटिव रखें। पार्टनर ऐसा चुनोगे जिसके साथ आप आगे खुश रह सको, जिसके साथ आपको स्टेबिलिटी मिल जाए। काफ़ी हद तक आपकी जस्टिस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय आपको इन्वेस्ट करने का टाइम है। आप इन्वेस्ट करेंगे, कर्म करेंगे और आने वाले समय में फल ज़रूर प्राप्त होगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके पर्सन भी आपके पास वापस आएंगे, बट उनको लेंगे नहीं लेंगे ये आप ही की चॉइस होगी। इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी, लेकिन इस वक्त आप अपने साथ न्याय करें। एक्सपेक्ट नहीं करें कि न्याय ईश्वर कब करेंगे, न्याय आपको खुद करना पड़ेगा। जस्टिस आपको अपने आप के साथ खुद करना है। आप अपने साथ जस्टिस करने के बारे में सोचेंगे, तभी ही आपकी ज़िंदगी में आप उस चरण पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को इसी तरह की अगर रीडिंग्स देखना पसंद है, यही जनरल रीडिंग्स अगर आप इंजॉय कर रहे हो और आप लोगों को पसंद आ रहा है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ डीप नॉलेज मिल पा रहा है, तो डेफिनेटली मस्त वाला लाइक चिपकाओ, कमेंट बॉक्स में लिखो कि आई क्लेम दिस रीडिंग। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो और शेयर करो अगर लगता है कि किसी से ये जो है रीडिंग या जो एनर्जीज है वो रिजोनेट कर सकती है या किसी से रिजोनेट कर रही हैं तो। ठीक है, साथ ही साथ अगर अपने लिए आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो एक चीज़ मैं आप लोगों को खुलकर बोलती हूँ, जब पर्सनल रीडिंग करवाते हो पूरी गट्स के साथ करवाओ। उसका सही अच्छा बुरा फेस करने के लिए रेडी रहा करो। पर्सनल रीडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ अच्छा सुनने को मिलेगा। कभी कभी कुछ चीज़ें आप लोगों के सर्कमटेंसेस में हिले हुए होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको भी फेस करने के लिए रेडी रहो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग अगर करवानी है, सच्चाई अपने ज़िंदगी की पहचाननी है, अपने रिश्ते की सच्चाई जाननी है, तो ध्यान रखना व्हाट्सअप का नंबर मैंने दे दिया है। व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, बट ध्यान रखें पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना पर्सनल रीडिंग सिर्फ तब करवाना जब आप सच का सामना करने को तैयार हो, इस रिश्ते को फेस करने के लिए तैयार हो, रेडी हो कि आपको एग्जैक्टली जानना है कि आपके रिश्ते में आगे क्या एक्सपेक्टेड है और क्या नहीं एक्सपेक्टेड है। आपके रिश्ते में आप कहाँ खड़े हो और कहाँ आप गलत हो और कहाँ आपकी ज़िंदगी में बेटर कल आ सकता है। सारी चीज़ों को जानने के लिए, सच्चाई को सामना करने के लिए ये मत सोचो कि बहुत हैप्पी गुड न्यूज़ ही मिलेगी क्योंकि यहाँ पर दीदी बहुत पॉजिटिव रीडिंग करती है। नहीं, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आंखें खोलने के लिए रेडी होना, तभी पर्सनल रीडिंग करवाना कि दीदी अब मैं आंखें खोलने को रेडी हूँ, मैं सच्चाई का सामना करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्योंकि अब बहुत हो गया, मैंने लंबा टाइम वेट किया, अब रेडी हूँ कि मेरे को फेस करना है अपने चैलेंजेस को। मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली मेरी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है। ठीक है, सो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना और इसी तरह की रीडिंग्स एंजॉय करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि दीदी ये तरह की रीडिंग्स और बनाई है, हम लोग को मज़ा आ रहा है। साथ ही साथ मैं अलग अलग डिफरेंट राशियों की भी रीडिंग्स डाल रही हूँ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सभी राशियों की डालती जा रही हूँ। इन्जॉय करने के लिए सब्सक्राइब मेरे दोनों चैनल करें, दूसरा चैनल भी है, उसकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, साथ ही साथ ये चैनल भी है। बहुत स्पीड से मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत स्पीड से आप लोगों को तक एनर्जीज पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो उतना ही सपोर्ट और प्यार दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी मैं शॉर्ट रीडिंग ज़रूर पोस्ट करती हूँ, इसलिए उसे इन्जॉय करने के लिए इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, ओम साई राम, लव यू ऑल।